नः सरस्वती। वाजिभिर्वाजिनीवती। हिमालय की तलहटी में, तलहटी भी क्या कहीं हिमालय के ऊपर ही बैठे हैं, और इसके ऊपर भी हिमालय की अनंत असंख्य ऊंची ऊंची चोटियां हैं। नीचे माँ अलकनंदा बड़े द्रुत वेग के साथ प्रवाहित हो रही है। और आज का जो एपिसोड है ये अपने आप में इसलिए भी स्पेशल है कि ऊपर हिमालय है, बीच में भी हिमालय है, और हिमालय के ऊपर ये एक टीक का पेड़ है, सांगवान का बड़ा सा पेड़ है ये पुराना, और इसने अपने तने में एक ऐसी जगह बना रखी है, इसे गोद जैसे बना रखा है। तो इस पेड़ की गोद में हम बैठे हुए हैं आज। तो ये निश्चित रूप से भगवान की बहुत बड़ी महती कृपा होती है जब इस प्रकार के संयोग बनते हैं। तो उस कृपा को स्वीकार करते हुए आप सबके साथ भी इस कृपा को शेयर करते हैं, इसको साझा करते हैं, आप भी इसमें शामिल हो जाएं। तो पीछे वाले चतुर्थ सर्ग का कल हम अध्ययन कर रहे थे, और हम ये चर्चा कर रहे थे कि जब इन्होंने 24,000 श्लोक का ये जो रामायण महाकाव्य पूरा कर चुके महर्षि वाल्मीकि जी, तो इन्होंने कहा कि भगवान की प्रेरणा से, देव ऋषि नारद जी की निर्देश से, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ये दिव्य काव्य की रचना तो हो गई, लेकिन इसको पढ़ेगा कौन और इसको समझेगा कौन, और कौन इसको जन समुदाय तक पहुंचाएगा। तो ऐसे सोच ही रहे थे। तो तभी कुश और लव, जो दोनों भगवान श्री राम और माता सीता के पुत्र हैं, वे दोनों वहाँ आ गए, और वो बहुत ही यशस्वी हैं, दोनों ही वेदों में परिनिष्ठित हैं, और इन्होंने बहुत साधना आदि का अभ्यास भी किया है। तो ये दोनों उस समय भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में आकर के उपस्थित होते हैं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि चरण स्पर्श प्रणाम करना, क्योंकि कई जगह जो है ना ये ऐसे इस पे कुछ वाद विवाद, कुछ बातचीत ऐसे करते हैं, चरण स्पर्श करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यदि हम शास्त्र को प्रमाण माने तो यहाँ वाल्मीकि रामायण में तो कहा है, अनुगृहीताम ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ, गुरु के चरण स्पर्श करके प्रणाम करने का ही यहाँ विधान है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हग करना चाहिए, कुछ कहते हैं हाथ मिलाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं बिल्कुल दूर से हाथ जोड़ के नमस्ते करना चाहिए, किसी दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि प्रणाम साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, कुछ कहते हैं चरण स्पर्श करके करना चाहिए। तो बहुत सारे इसमें हैं। तो रामायण के अनुसार चरण स्पर्श करके प्रणाम कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि वो कुशल हैं, धर्मज्ञ हैं, वेद विद्या में परिनिष्ठ हैं। तो जब उनको देखा तो इनके मन में आया कि अरे वेदोपबृंहणार्थाय तावत ग्राहयत प्रभु। उन्होंने सोचा ये तो मेरे को अच्छे भले शिष्य मिल गए हैं दोनों, ये तो बड़े धर्मनिष्ठ हैं, मेरे ही आश्रम में पले बढ़े हैं, इनकी बुद्धि भी इतनी तेज है, इनका स्वर भी इतना सुंदर है, तो क्यों ना मैं इन्हीं को ही रामायण का अध्यापन करूं, क्यों ना इन्हीं को याद करवा दूं। तो फिर इन्होंने सीता माता के विराट चरित्र सहित, इस समय तक ये नहीं जानते हैं कि ये हमारी ही माता जी सीता का चरित्र बता रहे हैं और हमारे ही पिता हैं श्री राम। ये समझ रहे हैं कि सीता कोई ऐतिहासिक महिला रही होगी और राम भी कोई ऐतिहासिक पुरुष होंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि ये मेरे ही परिवार की कहानी है। तो इन बच्चों ने, दोनों ने अपने माता के विराट चरित्र सहित कृत्स्नम रामायणम महाकाव्यम, पूरे संपूर्ण रामायण महाकाव्य को, और
सत्यवधम इति एवं चकार चरितव्रत। और रावण के वध पर्यंत ये सारी की सारी रामायण इनको सुनाई, दोनों भाइयों को। तो यहाँ तक ये रामायण इनको बताइए, अभी उत्तर रामायण अभी नहीं बताइए। आगे कह रही हैं, पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रीलयसमन्वितं रसैः शृङ्गारकः करुणा हास्य रौद्रभयानकैः वीरादिभिः रसैर्युक्तं काव्यम् एतद् अगायताम्। पाठ्ये गेये च मधुरम, इस रामायण का पठन करें तो भी वो बहुत मधुरता से पठन कर रहे हैं। गेये च, और यदि इसका गान करें, क्योंकि ये काव्य है तो इसका गान भी किया जा सकता है। तो ये पढ़ने में और गाने में ये महाकाव्य कैसा है? मधुरम, बहुत मधुर लगता है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, बीच बीच में गा भी रहे हैं श्लोकों को, तो इसका पढ़ना और गाना दोनों ही मधुर है। त्रिभिः प्रमाणैः अन्वितम, और ये 3 प्रमाणों से अन्वित है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण तो है, ये गुरु ने लिखा है। तो इन तीनों प्रमाणों से ये अन्वित है। शब्द प्रमाण भी है। शब्द प्रमाण कहते हैं आप्त वचनों को। तो महर्षि वाल्मीकि जी तो आप्त पुरुष हैं, तो ये शब्द प्रमाण भी है। प्रत्यक्ष भी ये दिख रहा है। और अनुमान प्रमाण से भी ये जाना जाता है कि जो इस प्रकार का आचरण मनुष्य करता है या किसी ने पहले किया या आगे जो करेगा, तो उसको ये मधुरता ही देने वाला है। जाति भी सप्तभिर्युक्तम तंत्रीलय समन्वितम, और सप्तभिः जाति भी युक्तः, 7 स्वरों से युक्त है ये। इसमें 7 स्वरों का समावेश हुआ है कहीं ना कहीं। तंत्री लय समन्वितम, तंत्री कहते हैं वीणा को। वीणा के ऊपर भी इसको गाया जा सकता है। और महर्षि वाल्मीकि जी ने वीणा के ऊपर ही गाना सिखाया इनको, बच्चों को। रसैः श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानकैः, ये काव्य के ये जो रस होते हैं, ये काव्य के अलंकार होते हैं। बिना रस के काव्य नहीं बनता है। तो रामायण में कौन कौन से रस हैं? तो कहा श्रृंगार रस है इसमें। कहीं कहीं ऐसे प्रसंग आएंगे कि वहाँ पर श्रृंगार रस बहुत प्रचुर मात्रा में है। कहीं करुण रस है, तो करुण रस के तो बहुत सारे प्रसंग हैं। जैसे ही सीता माता को वनवास दिया जाता है, वो वलकल वस्त्र धारण करती हैं, या फिर श्री राम का अयोध्या से जाना, दशरथ का उनके विरह में प्राण त्याग कर देना, फिर सीता का अपहरण होना, सीता की अग्नि परीक्षा होना, माने करुण रस से तो भरा ही पड़ा है ये। तो बहुत सारे इसमें करुण रस भी है। हास्य, कहीं कहीं हास्य रस भी है। तो जो हनुमान जी हैं वो कहीं असुरों को मारते हैं, कहीं अशोक वाटिका में पेड़ों को उखाड़ उखाड़ करके वो फल खाते हैं, तो हंसी भी आती है वहाँ पर। और रौद्र, कहीं कहीं इसमें रौद्र, रुद्र, रुला देने वाला। तो जब मेघनाथ जैसे वीरों को ये मार डालते हैं, या इधर श्री लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगता है तो श्री राम भी विलाप करने लगते हैं। और जो अयोध्या से जब इनको वनवास गमन करते हैं तो उस समय सारे अयोध्या वासियों का रोना। तो ये बहुत सारा इसमें रौद्र रूप भी है। भयानक ही, कहीं कहीं बड़ा भयानक रस भी है इसमें। जो राम रावण का युद्ध है, लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध है, ऐसे ही कुश, लव और भरत शत्रुघ्न आदि अपने चाचाओं के साथ जो उनका युद्ध हुआ, खैर वो उसमें उत्तर रामायण में आएगा, इसमें नहीं है। तो ये अनेक रसों से युक्त है। वीरादि भी रसई ही युक्तम, और बड़े कहीं कहीं वीर रस बहुत हैं। जो लंका कांड है वो सारा वीर रस से भरा हुआ है। वीरादि भी रसई युक्तम काव्यम एतत् अगायताम। तो जो इन सारे रसों से युक्त ये जो रामायण महाकाव्य है, इस महाकाव्य को उन दोनों भाइयों ने पढ़ा
और वो इसको गाने भी लगे और पढ़ने भी लगे और उसको वीणा के ऊपर गाते थे। तो देखो इससे हमें क्या पता लगता है कि उन बच्चों की अभी 10-12 वर्ष की उम्र है और अभी तक वो वेद विद्या में भी पारंगत हो गए, अभी वो धर्मज्ञ भी हो गए हैं। और यदि उन्होंने पूरे रामायण को कंठस्थ किया है 24,000 श्लोकों को, तो उनका चित्त भी बड़ा एकाग्र है। और यदि वो उसको गा सकते हैं तो संगीत विद्या का भी उन्होंने अभ्यास किया है। और इसको संगीत भी 2 प्रकार का होता है, एक वोकल एक इंस्ट्रूमेंटल। गा सकते हैं तो वोकल का भी अभ्यास किया है और वीणा पे बजा सकते हैं इसको तो इंस्ट्रूमेंटल भी। तो देखो इतनी छोटी सी उम्र में इन बच्चों को ये अध्यात्म विद्या में निष्णात हैं, धर्म विद्या में निष्णात हैं, संगीत विद्या में निष्णात हैं। तो छोटे बचपन में मतलब जितना अधिक से अधिक बच्चों को सिखाया जा सके, माता पिता बहुत सारा टाइम बच्चों का ना ऐसे ही हंसी मजाक में, खेल कूद में ऐसे व्यतीत कर देते हैं। तो मतलब ये ज़रूरी है, बच्चों का खेलना कूदना भी ज़रूरी है, लेकिन उसमें बहुत अच्छे अच्छे संस्कार, बच्चे तो बच्चे होते हैं, अगर आप पूरे दिन भी उनकी खुशी का ध्यान रखेंगे तो वो तो पूरे दिन खेलना पसंद करते हैं। तो हमें उनकी दिनचर्या बनानी चाहिए कि खेलने के लिए इनको कितना टाइम देना चाहिए, पढ़ने के लिए कितना देना चाहिए। केवल पढ़ाई में लगाए रखे वो भी ठीक नहीं है, तो फिर बच्चे का दूसरा विकास रुक जाता है। तो यहाँ सीता माता ने ना उनकी ऐसी दिनचर्या बनाई अपने बच्चों की, वो ध्यानोपासना भी करते हैं तभी तो धर्मज्ञ बने, और जब पढ़ते हैं तो अत्यंत एकाग्रता से पढ़ते हैं। इसलिए 24,000 श्लोक याद करना, कंठस्थ करना ये कोई छोटी बात नहीं है बचपन में। और संगीत आदि विद्या और धनुर्विद्या, उन्होंने युद्ध भी किया, तो संगीत विद्या भी में भी निपुण हैं, धनुर्विद्या में भी निपुण हैं। तो कितनी सारी विद्याओं का संगम इनके जीवन में है। अब यहाँ एक बात और भी मन में कई बार प्रश्न आता है कि भाई जब ये इतने महान बालक हैं, तो जैसे श्री राम का सुयश, उनका गौरव आज तक जिंदा है, तो ऐसे जब ये इतने महान थे तो इनके बारे में आगे फिर बहुत सारा ऐसा राम का जैसा सुयश क्यों नहीं हुआ इनका? तो इसका उत्तर ये है कि व्यक्ति की आत्मा की बहुत सारी जो शक्तियाँ अभिव्यक्त होती हैं ना, वो संघर्षों में होती हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में ज़्यादा संघर्ष आई, श्री राम के जीवन में बहुत संघर्ष आई, इसलिए उनकी सारी दिव्य शक्तियाँ अभिव्यक्त हुई। अगर संघर्ष नहीं आते, अगर उनको वनवास नहीं मिलता, तो श्री राम शायद कभी भी इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान के नाम से शायद नहीं पूजे जाते, एक राजा के नाम से पूजे जा सकते थे। ऐसे ही योगेश्वर कृष्ण के जीवन में जन्म ही जेल में हुआ संघर्ष, मतलब जब वो अपनी माँ के गर्भ में हैं तभी से संघर्षों का एक मतलब वो तांता बंध गया। तो जितने संघर्ष जिस व्यक्ति के जीवन में, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जानबूझ के संघर्ष मोल लें, लेकिन ये जो व्यक्ति ज़्यादा अपनी शक्तियों को, आत्मिक शक्तियों को जितना ज़्यादा अभिव्यक्त करना चाहता है, तो फिर भगवान जी कहते हैं कि लो फिर मैं आपके सामने ये रखता हूँ। जैसे वो कोई हाई जंप करते हैं ना बच्चे, और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो पहले उनको 2 फीट से छलांग लगवाई जाती है, फिर वो आसानी से लगाते हैं, फिर वो बोले मैं इससे भी ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट होना चाहता हूँ, तो फिर उनका वो जो रस्सा या लोहे का जो भी है वो उसको फिर और थोड़ी उसकी हाइट बढ़ा दी जाती है, 4 फीट कर दी जाती है, फिर 5 फीट कर दी जाती है, फिर 6 फीट, फिर 10 फीट, और फिर तो मैंने कुछ तो ऐसे भी देखे जो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे हाई जंप कर रहे हैं। तो जितना जितना इस व्यक्ति को क्या चाहिए, जितनी जितनी इसको अपनी शक्तियों की अभिव्यक्ति चाहिए, उतना उतना ही फिर इसको हाई रिस्क पार करने पड़ेंगे कि लो अब आपके सामने ये ऑब्स्टेकल आ गए, अब आप इसको क्रॉस करो। तो वो ऑब्स्टेकल वास्तव में उसकी शक्तियों को रोकने के लिए नहीं है, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए है। जो ये कोच ने ऊपर कर दिया रास्ता, तो ये इसके हाई जंप को रोकने के लिए नहीं है, ये इसके हाई जंप की क्षमता को बढ़ाने के लिए है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम जितनी आध्यात्मिकता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम साक्षात भगवान के ही प्रतिनिधि होकर के इस सृष्टि में रहें,
तो फिर भगवान जी हमें थोड़ी सी बाधाएं देते हैं, फिर हम उसको पार कर लेते हैं, तो फिर उससे थोड़ी और बढ़ा देते हैं, फिर उसको भी पार कर लेते हैं, फिर और थोड़ी बढ़ा देते हैं, और जितना जितना व्यक्ति उनको पार करता चला जाता है उतना उतना फिर वो इस धरती के सामान्य लोगों के लिए भगवान जैसा बनता चला जाता है। तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं आई, क्योंकि इनके पिता ने कर लिए सारे संघर्ष, उस प्रकार के संघर्ष नहीं आई। लेकिन हैं तो बहुत महान ये, क्योंकि इतने महान माता पिता की संतान हैं, इतना अच्छा जब ये गर्भावस्था में थे तभी से इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, ऋषि आश्रम में इनके सारे संस्कार हुए हैं, इनकी सारी शिक्षा दीक्षा हुई है, तो क्यों ना महान बनेंगे। तो अब आगे इन्हीं के बारे में कह रहे हैं। तौ तु गांधर्व तत्वज्ञौ स्थानं मूर्छन कोविदौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ गंधर्वा विवरूपिणौ रूपलक्षण संपन्नौ मधुरस्वर भाषिणौ बिंबादिवोत्थितौ बिंबौ रामदेहात् तथा परौ तौ राजपुत्रौ कार्त्स्नेन धर्ममाख्यानम् उत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यम् अनिन्दितौ ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतो सुसमाहितौ महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षणलक्षितौ तौ कदाचित् समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां मध्ये सभं समीपस्थाविदं काव्यम् अगायताम् तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः। तौ तु गांधर्व तत्वज्ञौ, गंधर्व विद्या, गंधर्व विद्या का मतलब है संगीत विद्या। तौ वे दोनों भाई गंधर्व तत्वज्ञौ, केवल उनको संगीत विद्या का प्रशिक्षण मिला था इतना ही नहीं, ये तो संगीत विद्या के उस्ताद बन गए। तत्वज्ञ, तत्वज्ञ माने उस विद्या के अंतिम सत्य को जानने वाले। तो ये तो गंधर्व विद्या में वो हैं, निष्णात हैं। स्थान मूर्छन कोविदौ, तो इस संगीत विद्या में कौन सा शब्द कौन से स्थान से बोला जाना चाहिए, इसको कंठ से बोलना है कि इसको उरह स्थान से बोलना है कि श्रिकणी स्थान से या मूर्धा से, कहाँ से बोलना है वो भी इनको पता है। स्थान मूर्छन, स्थान और मूर्छन, इसके बारे में कोविदौ, कोविद माने जानने वाला, विद्वान। तो इसमें इन्होंने नीचे एक उदाहरण दिया है। स्थान का मतलब इन्होंने दिया है कि मध्यम तार रूप त्रिविध स्वरों की उत्पत्ति। इसके लिए एक श्लोक दिया है, ये श्लोक है, सांडिल्य वचन है ये। यदूर्ध्वं हृदय ग्रंथे कपोल फलकादध प्राण संचारण स्थानं स्थानं मित्यभिधीयते उरः कंठ शिरश्चेति तत्पुनः त्रिविधं भवेत् मंद्रम मध्यम च तारम च स्थानं मित्यभिधीयते। यद ऊर्ध्वं हृदय ग्रंथे कपोल फलकाद अधः, तो ऊर्ध्वम जो है उसको यहाँ पर कहा है हृदय की ग्रंथि से ऊपर, यद ऊर्ध्वम हृदय ग्रंथे, और कपोल फलकाद अधः, कपोल फलक से नीचे जो प्राणों का संचार स्थान है उसी को स्थान कहते हैं। यद ऊर्ध्वम हृदय ग्रंथे, हृदय की ग्रंथि से ऊर्ध्व, और कपोल तो गाल को कहते हैं। कपोल फलकाद अध माने इससे नीचे, थोड़ी से नीचे। प्राण संचार स्थानम, नासिका से जाके ये जो प्राण का संचार हो रहा है, इस प्राण संचार के स्थान को स्थानम इत्यभिधीयते, इसको स्थान कहा है। तो मतलब क्योंकि प्राण की शक्ति से ही तो कोई शब्द बोले जाते हैं, तो कौन सा स्थान यहाँ, कौन सा शब्द कौन से स्थान से, यहाँ से लेकर के यहाँ से, इसको उरह स्थान कहते हैं, इसको कंठ स्थान कहते हैं,
और फिर मुख में भी बहुत सारे स्थान है। ऊपर वाले को मूर्धा कहते हैं, दांत और ओष्ठ के बीच में जो है इसको श्रिकणी कहते हैं। तो इन अलग अलग स्थानों से जो प्राण के संचार से जो शब्द निकलते हैं, इसके बारे में भी वो अच्छे से तत्वज्ञ थे, माने वर्णोच्चारण शिक्षा। और उरह कंठ शिरश्चेति तत् उरह छाती से बोले जाना में संचरण करने वाला प्राण स्थान, कंठ ये वाला स्थान, और शिरश्च और सिर, ये 3 को स्थान कहा जाता है। और इनका नाम है मंद्रम मध्यम च तारम च। और ऐसे ही यत्रैव स्यु स्वरः पूर्णः मूर्छना सा इति उदाहृताः। तो ये वैजयंती कोश में कहा है कि वीणा आदि के वादन को मूर्छना कहते हैं। वादने मूर्छना प्रोक्तः, जहाँ ये स्वर पूर्ण हो जाते हैं, पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, उसको मूर्छना कहते हैं। तो ये संगीत विद्या में इतने निष्णात हैं कि केवल वो अच्छा गाते हैं इतना ही नहीं, उनको स्वर का, ताल का, स्थान का, मूर्छना का पूरा ज्ञान है। तौ तु गांधर्व तत्वज्ञौ स्थान मूर्छन को विदौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ। ये दोनों भाई, भ्रातरौ माने दोनों भाई, स्वर संपन्नौ, इनका स्वर भी बड़ा प्यारा है, स्वर से संपन्न है। गंधर्वौ इव रूपिणौ, रूप भी बड़ा सुंदर है। रूप उनको जब देखते हैं तो लगता है कि कोई गंधर्व हैं। ये गंधर्व जाति जो है वो देखने में बहुत सुंदर होती है। देव, गंधर्व ये जातियाँ होती हैं। तो देवों का तो जो शरीर है वो तेजस शरीर होता है, तो इस तरह का मनुष्यों की तरह से उनका रूप दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो गंधर्व जाति है उनका स्थूल रूप दिखाई देता है और वो अत्यंत सुंदर होते हैं। तो इन दोनों भाइयों का रूप भी ऐसा है जैसे कोई गंधर्व कुमार हों। रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ बिंबादिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात् तथा परौ। और कह रहे हैं ये केवल रूप ही नहीं, रूप लक्षण संपन्नौ, रूप से, सुंदर रूप से और सुंदर लक्षणों से, दोनों से संपन्न है। देखो कई बार क्या होता है, व्यक्ति तो बहुत सुंदर होता है लेकिन उसके लक्षण सुंदर नहीं होते हैं, तो फिर वो रूप जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति उसके ये नहीं कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, यद्यपि उसको देखने में तो सुंदर है पर लक्षण सुंदर नहीं है। तो जो रूप की जो सुंदरता है ना वो स्वभाव की कमी को पूरा नहीं कर सकती है। और कई बार ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति देखने में तो ज़्यादा सुंदर नहीं होता है लेकिन उसके लक्षण बहुत सुंदर होते हैं, तो उस व्यक्ति को सब लोग अच्छा ही मानते हैं। माने रूप की कमी को तो स्वभाव का सौंदर्य पूरा कर देता है। स्वभाव चरित्र यदि सुंदर है तो रूप यदि सुंदर नहीं भी हो तो भी उसको सुंदर ही माना जाता है। लेकिन स्वभाव और व्यवहार की कमी को रूप पूरा नहीं करता है। और यदि किसी के अंदर दोनों ही हों तब तो कहना ही क्या है। मतलब किसी व्यक्ति का रूप भी सुंदर है और किसी व्यक्ति का स्वभाव, आचरण, व्यवहार भी बहुत सुंदर है, तो ये तो सोने में सुहागा जैसे है। मतलब सोना तो सोना ही है, सोने के कंगन भी में भी सोना है, अंगूठी में भी सोना है, कुंडल में भी सोना है, लेकिन सुहागा मतलब जो मंगल सूत्र है उसका सोना सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। सोने में भी सुहागा। और कुछ लोग सुहागा का अर्थ सुगंध भी करते हैं, मतलब सोना भी पहन रखा हो और उससे सुगंध भी आ रही हो, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ बिंबादिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात् तथा परौ। तो ये दोनों भाई रूप से भी संपन्न हैं, लक्षण से भी संपन्न है, तो सोने में सुहागा है ये। मधुर स्वर भाषिणौ, स्वर का भी ज्ञान है, साथ में स्वर में मधुरता भी है। यहाँ भी दो चीज़ें होती हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति का कंठ स्वर बहुत मधुर होता है लेकिन उसको स्वर ताल का नहीं पता है, कहाँ टूट रही है, उसका ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी किसी का स्वर ताल तो ठीक है, उसको समझ में आता है, कंठ अच्छा नहीं है। लेकिन तो ये कैसे हैं, मधुर स्वर भाषिणौ, स्वर भी अच्छा है
और उनका बोलना भी, भाषण भी, वो भी मधुर है। बिंबादिवोत्थितौ बिंबौ, जैसे बिंब से प्रतिबिंब, बिंब मतलब चित्र, चेहरा, रूप, बिंब मतलब रूप, रूप से प्रतिरूप, हमारा जैसा चेहरा है वैसा ही शीशे में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो चेहरे को कहेंगे बिंब और जो शीशे में दिखाई दे रहा है उसको कहेंगे प्रतिबिंब। तो बिंबात इव उत्थितौ बिंबौ, जैसे बिंब से कोई प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कैसा होता है, जैसा बिंब होता है वैसा ही प्रतिबिंब होता है, मैंने जैसा हमारा चेहरा है वैसा ही शीशे में दिखाई देता है। तो ये ऐसे कह रही हैं कि इनका रूप ऐसा ही है, बिल्कुल हूबहू राम के जैसा, जैसा राम बिंब हैं तो ये उनके प्रतिबिंब हैं, माने उनकी जेरॉक्स कॉपी हैं जैसे, ऐसे बोला जाता है। तो बिंबात इव उत्थितौ बिंबौ राम देहात, क्योंकि श्री राम के शरीर से ये उत्पन्न हुए, उनके अंश हैं ये, उनकी देह से। तथा अपरौ, तो ये ऐसे लग रही हैं कि मानो साक्षात दूसरे राम ही हैं, क्योंकि राम से उत्पन्न हुए हैं तो राम यहाँ बिंब के रूप में दिखा रहे हैं और कुश और लव को प्रतिबिंब के रूप में दिखा रहे हैं, हूबहू अपने पिता जैसे हैं, जैसे कि छोटे राम ही क्यों ना हों। तो सुन के भी बड़ा प्यारा लग रहा है। तौ राजपुत्रौ कार्त्स्नेन धर्माख्यानम् अनुत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यम अनिंदितौ। तो कह रहे हैं इन राजपुत्रों ने, कुश और लव ने, तौ राजपुत्रौ कार्त्स्नेन धर्माख्यानम अनुत्तमम, ये जो रामायण महाकाव्य है इसमें छोटे छोटे आख्यान बनाए हैं, आख्यान माने कथाओं का सहारा लेकर के, कहानियों का सहारा लेकर के, और वो कैसे हैं, अनुत्तमम, बेहतरीन तरीके, जिनसे उत्तम और कोई आख्यान नहीं हो सकता, इतने सुंदर आख्यान इसमें बनाए हैं और वो धर्मानुकूल भी हैं। तो इन दोनों राजपुत्रों को, कुश और लव को, महर्षि वाल्मीकि जी ने सब धर्म के अनुकूल जो उत्तम आख्यान थे या उपाख्यान थे उन सब को वाचो विधेयम तत्सर्वम, उन सब को वाचो विधेयम, वाचो विधेयम माने सब वाणी पे याद है उनको, तो ऐसे बोलते हैं ना, विद्या कंठ की और पैसा गांठ का। पैसा यदि अपने पास नहीं है, बैंकों में है और आपको इंस्टेंट उसकी ज़रूरत पड़ गई और पता लगा अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो अब आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, या हो सकता है कि कभी आपको अचानक रात को कोई बीमारी, कहीं हॉस्पिटल में जाना है, बैंक तो अब खुलेगा कल जा कर के, तो आपको पैसा अभी चाहिए, तो वो पैसा फिर बैंक में ही रह जाएगा, हमारे काम नहीं आएगा, प्राण चले जाएंगे। तो कह रहे हैं पैसा वही काम आता है जो अपने पास होता है, या हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस व्यापार में, अब वो पता नहीं कब आएगा, तो इसलिए कहते हैं। या हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे भाई के पास जो पैसा वो हमारा ही है, बोले नहीं, पैसा तो गांठ का, अपने पास है वो अपना है। और विद्या कंठ की, और विद्या लाइब्रेरी में तो बहुत सारी रखी है पुस्तकों में, पर वो विद्या हमारे काम कहाँ आएगी, हमारे काम तो वो आएगी जो हमारे कंठ में है, हमारे कंठ में मतलब हमारे हृदय में है, केवल कंठ वाली भी नहीं आएगी, जो हृदय में उतर गई है जो विद्या वो हमारे काम आएगी। क्योंकि जब कोई ऐसा अवसर आएगा जहाँ हमें कोई संघर्ष पार करना है, तो ये जो ज्ञान है ये हमें बताएगा कि हमें कैसे उसको क्रॉस करना है। तो इनको ये सारा जो धर्माख्यान है अनुत्तमम है, वाचो विधेयम तत्सर्वं कृत्वा काव्यम अनिंदितौ ऋषीणाम च द्विजातीनाम साधूनाम च समागमे। और कह रहे हैं कि ये दोनों ऋषीणाम समागमे, द्विजातीनाम समागमे, साधूनाम च समागमे, जहाँ कहीं ऋषियों का समागम होता है या द्विजाति नाम, द्विज भी कहते हैं श्रेष्ठ विद्वानों को, तो श्रेष्ठ विद्वानों का जहाँ समागम होता है माने उनकी जहाँ सभा होती है, साधु नाम च समागमे, और जहाँ साधु संतों का, महापुरुषों का समागम होता है, यथोपदेशम तत्वज्ञों, तो ये दोनों तत्वज्ञ वहाँ पहुँच जाते हैं और सुसमाहितौ यथोपदेशम जगतुः,
सुसमाहितौ, अपने अपने चित्त को दोनों भाई समाहित करके, एकाग्र करके, और यथोपदेशम जगतु, उपदेश करते हैं। माने विद्वानों के साथ, विद्वानों की श्रेणी में ये शामिल हो गए हैं दोनों भाई, इतने ये निष्णात हैं।